हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपही के अपने यूट्यूब चैनल ओल एग्जाम पेपर में। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड का जो नया पाठ्यक्रम जारी हुआ है कक्षा 10वीं का, उसमें दोस्तों सबसे पहले मैं विज्ञान के चैप्टर के अनुसार आपके इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको पूछने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ये विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है, इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से है बताऊंगा। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर से देखना है और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है ताकि जो कक्षा 10वीं के स्टूडेंट है वो अच्छे अंक है वो प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे तो आपके कई चैप्टर है विज्ञान में से हटाए गए हैं। सभी सिलेबस है वो दोस्तों 60% सिलेबस है वो आपका होगा और दोस्तों 40% है वो घटा दिया गया है। तो आपको 60% ही सिलेबस को आपको देखना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाता है, फर्स्ट चैप्टर में आ जाता है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में यह चैप्टर है। तो दोस्तों, सबसे पहले संतुलित भोजन आ जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, यह आपको छोटी छोटी बातें हैं ये ध्यान में रखनी है। तो इसमें संतुलित भोजन क्या होता है दोस्तों, संतुलित भोजन वह भोजन होता है जो सभी पोषक तत्वों से युक्त भोजन होता है। और दोस्तों, असंतुलित भोजन वो होता है जो किसी भी पोषक तत्व की भोजन में कमी हो वो असंतुलित कहलाता है। और दोस्तों, भोजन युक्त हो वह संतुलित कहलाता है। आगे दोस्तों, कुपोषण भी आपको ध्यान में रखना है। लंबे समय तक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से होता है वो कुपोषण होता है। और विटामिन कुपोषण होता है वो एक या एक से अधिक विटामिन की कमी से होता है, वो होता है विटामिन कुपोषण। तो दोस्तों, ये आपके रोग हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको ट्रिक के अनुसार भी याद रख सकते हो, आप रखना चाहो तो आपको याद रखना है। सबसे पहले विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। विटामिन ए की कमी से दोस्तों रथोद्धी रोग होता है। और दोस्तों, इसके जो लक्षण होते हैं वो रात में दिखाई नहीं देना, होते हैं। और दोस्तों, दूसरा होता है B1, विटामिन थायमिन B1, ये बेराबेरी के कमी से ये रोग होता है दोस्तों। और इसमें दोस्तों हृदय का धड़कन कम होना और पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। आगे दोस्तों, राइबोफ्लेविन, ये B2 इसमें राइबोफ्लेविनोसिस, इसकी कमी से ये रोग होता है। इसमें जो लक्षण होते हैं वो मुख के किनारे व होठ व त्वचा का फटना होता है। आगे 4 नंबर इसमें आ जाता है विटामिन B3। इसको मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको याद रखने हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए और एग्जाम में आप अच्छी तरीके से लिखकर आ जाओ। तो दोस्तों, B3 से जो रोग कमी से होने वाला रोग है वो पलरेगा की कमी से होता है ये रोग। इसमें दोस्तों जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ आ जाती हैं, जैसे हमारे होठ हैं वो होठ पर जो पपड़ियाँ आ जाती हैं उसमें जिसकी ये दोस्तों ये रोग होता है, ये पलरेगा रोग की कमी से ये पपड़ियाँ हैं वो आ जाती हैं। अब दोस्तों, विटामिन सी की कमी से दोस्तों रोग होता है सक्रिवी। विटामिन की कमी से होने वाला जो रोग है ये रोग दोस्तों सक्रिवी रोग के कारण जो कमी से होने वाला है, जिसमें दोस्तों मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में जो खून आता है वो किस कमी की रोग की कमी से जो मसूड़ों में है वो खून आता है, वो सक्रिवी रोग। ये ध्यान में रखना आपको, सक्रिवी रोग है वो मसूड़ों के से खून आने की जो है लक्षण होते हैं दोस्तों। जिसमें विटामिन डी आपको ये रोग होता है दोस्तों रिकेट्स की कमी से ये रोग होता है। यह दोस्तों पैरों की हड्डियां, इसमें लक्षण होते हैं पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं और घटने आसपास हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको किस प्रकार से ये सभी विटामिन जो याद रखने हैं, विटामिन ए बी सी डी B1, ये किस प्रकार से आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आपको हिंदी में जो किस कमी से जो रोग होते हैं ये आपको किस प्रकार से याद रखना है। आपको सबसे पहले राता बेर रानी पसरी, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, रात को बेर खाके रानी है वो फसरी। तो आपको किस प्रकार से याद रखना है, आपको राता से दोस्तों हो जाएगा रथोद्धी और रात से हो जाएगा या तो आप रात रख सकते हो या राता रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। आपको ध्यान में बस इतना ही रखना है कि रथोद्धी रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है।
और दोस्तों आपको बेर से आपको बेराबेरी याद रखना है, रानी को राइबोफ्लेविसिस आपको ये याद रखना है, और पै से आपको प्लेरगा, और सह से सकरवी, और रिकेट्स है वो री से आपको याद रखना है। तो आपको सबसे पहले ए, B1, B2 और B3 और CD आपको ये ऊपर वाले याद रखने। उसके बाद में आपको ये याद रखने कि कमी से होने वाले जो रोग होते हैं वो है रात को बेर खाके है, रानी है वो पसरी, इतना ही याद रखना आपको, तभी आपके याद हो जाएंगे। एक दो बार रिपीट करोगे याद हो जाएंगे। आगे दोस्तों प्रोटीन कुपोषण जो कमी से होते हैं, दोस्तों प्रोटीन कुपोषण की कमी से जो रोग होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट हो जाता है क्वाशिकोर रोग होता है, जिसमें दोस्तों लक्षण होते हैं बच्चे का पेट फूलना, बच्चे का जो पेट फूल जाता है वो क्वाशिकोर रोग से फूलते हैं दोस्तों। और भूख कम लगना, भूख है वो कम लगती है इसमें, और त्वचा पीली होती है, शुष्क काली और धब्बेदार होकर फटने लगती है। इसके दोस्तों जो रोकथाम है, इसके दोस्तों रोकथाम है वो गर्भवती महिलाएं को है संतुलित भोजन देना चाहिए, और बच्चों को माँ का दूध देना चाहिए, और बाद में प्रोटीन, वसा और ऊर्जा युक्त है वो संतुलित भोजन है वो देना चाहिए। इसी तरह से ये रोग है वो रोकथाम, जैसे हमारे ये रोग है वो नहीं होता। कोई भी मान लो अगर गर्भवती महिला को संतुलित भोजन चाहिए, बच्चा है तो दूध देना चाहिए, वो प्रोटीन, ये याद रखना आपको। इस प्रकार से ये रोग है वो रोकथाम हो सकते हैं इससे। और आगे दोस्तों मेरिस्मस है, ये प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है इसमें, और लक्षण है आंखें कांतिहीन और शरीर में सूखकर दुर्बल हो जाता है। तो दोस्तों जो पतलापन होता है, एकदम पतलापन होता है, ये रोग होता है दोस्तों, इसमें मेरिस्मस में होता है, जिसमें आपको आंखें हैं वो तीखीन हो जाती हैं और शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है। तो दोस्तों खनिज के जो कुपोषण है ये भी आपको 3 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें कैल्शियम तत्व, कैल्शियम है वो इसके जो प्रमुख स्रोत हैं दूध, अंडे, हरी सब्जियां। और दोस्तों जो कमी से होने वाले रोग हैं, हड्डियां तथा दांत कमजोर हो जाते हैं, इस कमी से दोस्तों हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। और लोह तत्व हैं दोस्तों अंडे, मांस, उक्त, बाजरा और रक्त की कमी। इसमें दोस्तों जो कमी होने वाली है रोग में वह है रक्त की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, एनीमिया, आपको ध्यान में रखना है। आयोडीन तत्व है इसमें हरे पत्तों वाली सब्जियां और जामुन, काला नमक है ये होता है दोस्तों, जिसमें आपको प्रमुख स्रोत होते हैं इसके। और इसमें दो कमी से होने वाले जो रोग होते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों जल की आवश्यकता एवं उपयोग, तो जल की आवश्यकता एवं उपयोग के बारे में है, जो पानी होता है उसके बारे में। आपको शरीर की सभी आवश्यकताएं केवल जलीय माध्यम से संपन्न होती हैं। जल का लाभ शरीर को सभी उपापचय क्रियाएं जल के द्वारा होती हैं। शरीर में स्थित जहरीले पदार्थ जल के साथ बाहर निकल जाते हैं और शरीर में सुस्त और ऊर्जावान रहता है, और शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं रहती है। फेफड़ों में अस्तमता और आंत की बीमारियां नहीं होती है, पथरी होने वाले खतरा नहीं होता, और सर्दी जुकाम में नहीं होती है, और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है। आगे फतरी होने का खतरा भी नहीं होता है, इसमें सर्दी जुकाम भी नहीं होते हैं। इस प्रकार से आप अगर इसमें हरी सब्जियां और अंडे इस प्रकार से आप खाओगे तो विटामिन की कमी भी नहीं होगी, और जहरील जो आपके सुस्त है ऊर्जावान रहता है, और चर्बी भी जमा कोनी हुए और है वो क्षमता है ना, एलर्जी भी नहीं होती है। इसी के कारण आप इसका प्रयोग करते हो तो पथरी होने का खतरा भी नहीं होता है, सर्दी जुकाम भी नहीं होते हैं। अगर आप अच्छे से भोजन को संतुलित भोजन अगर खाओ तो कुछ भी ऐसी बीमारियां वो नहीं होती हैं। और दूषित जल का प्रभाव है हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां, और सेकेंड है वायरल संक्रमण के कारण पीलिया, हेपेटाइटिस, और बाल या नारू रोग है वो ग्रीम ड्रैगन कुल्स मेडनेसिस इस रोग का रोगजनक होता है। ये भी ध्यान में रखना है। जंक फूड से होने वाले रोग ये हैं मोटापा, मधुमेह और रक्तचाप। ये ध्यान में रखना आपको, जंक फूड से होने वाले रोग हैं दोस्तों, मोटापा बढ़ जाता है, मधुमेह हो जाता है और रक्तचाप हो जाता है। तो दोस्तों रक्तचाप में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। रक्त वाहिका में बहते हुए रक्त तो आप जानते हो दोस्तों खून होता है, द्वारा इसकी ऊर्जा पर डाला गया दबाव, जिसमें रक्तचाप की जो सामान्य जो क्षमता होती है वो 120 से 80 mm होता है। रक्तचाप होता है वो 120 से 80 mm होता है। और उच्च रक्तचाप है जल रक्त वाहिकाओं की दीवारें पर लगने वाले बल वाला दाब है वो अधिक हो जाता है। और दोस्तों रक्त मापने का जो यंत्र है वो रक्तचापी है, याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है।
अगर अति लघुत्मक में अगर क्वेश्चन आ जाए तो रक्तचाप को मापने वाला जो यंत्र है वो रक्तचापी है, ये तो आपको ध्यान में रखना है। इसके दोस्तों जो लक्षण होते हैं, इसके अधिक बढ़ जाने पर हृदय रोग व दौरा पड़ने पर स्थिति में उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों हृदय में जो रोग हो जाए, इसमें दौरा जैसे सांस का रुकना, दौरा जो सांस है वो आना, इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं। और कारण होता है दोस्तों जिसमें चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम आदि। आपको जैसे आप हमारे जो आप अगर कोई क्रोध आता है, जो हम जो मारवाड़ी में बोलते हैं झाल आ गई, उसमें जो क्रोध होते हैं और ज़्यादा दिखते हो, इसके कारण ही होते हैं दोस्तों। जिसमें आपको भूख से ज़्यादा भोजन करना, ज़्यादा जो खाणो है, ज़्यादा खाणो, इसके कारण ही होते हैं दोस्तों। और चीनी मसाले में तेज मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करना और समयहीन जीवन यापन व व्यायाम करना, इसके कारण ही दोस्तों रक्तचाप। इसके निवारण में इसका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है? पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए और ताज़ा फल देश से युक्त भोजन, सलाद आदि खाने चाहिए। और भोजन में जो हैं, भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित होनी चाहिए दोस्तों। इसके निवारण के लिए ये उपाय हैं, पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, याद रखना है, और ताज़ा फल खाना चाहिए, और भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। ये आपके जो है निवारण के जो उपाय हैं दोस्तों। अगर क्रोध, कोई भी गुस्सा आता है, इसके जो कारण हैं वो गुस्साना और आपको भूख से ज़्यादा खाणो, और इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और आगे दोस्तों नशीली पदार्थ का आपको नशीली पदार्थ आ जाता है, जैसे गुटखा आप जानते हो, पुड़िया, सिगरेट, बीड़ी, कुछ भी मान लो, ये गुटखा होते हैं, इसमें जो पुड़िया आती हैं, कोई भी पुड़िया मान लो, गुटखा बोलते हैं हम। इसके प्रयोग से हानि के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी होता है दोस्तों। इसके खाने से, जैसे कि इस पे लिखा हुआ भी आता है तभी भी लोग खाते हैं, तो ये इसमें आपको नुकसान होता है इससे, क्योंकि जो है इसमें जो आपके है कैंसर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसके कारण दोस्तों गुटखा खाने से। और इसमें दोस्तों देख सकते हैं सम्यूक्स फाइब्रोसिस रोग, जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है दोस्तों। ये बाद में अगर गुटखा कोई भी खाता है तो आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गुटखा खाने के बाद में मुंह में जो कमी आ जाती है, मुंह है ना खुलना, मुंह है थोड़ा खुलता है दोस्तों। मुँह ठीक अंदर से रोटी खाने के लायक नहीं रहता है, क्योंकि अगर गुटखा खाते हैं तो सभी को पता होगा कैंसर होने की संभावना होती है दोस्तों। इसमें मुँह खुलने की कमी होती है दोस्तों, मुँह नहीं खुलता है इसमें। अगर गुटखा कोई भी खाता है तो मुँह नहीं खुलता है और कैंसर भी होने का चांस रहता है। और तंबाकू में निकोटिना टोबेकम कुल सोने से, इसमें दोस्तों हानि है, मुँह, जीभ, गले में फेफड़ा के कैंसर होना। तंबाकू में से निकोटिन धमनियों का संपादन की दर बढ़ जाती है और गर्भवती महिलाओं द्वारा सेवन करने द्वारा पर भ्रूण विकास की गति धीमी हो जाती है। और सिगरेट धुएं में रुधिर ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो जाती है। ये गुटखा में आता है दोस्तों इसमें जो है। और दोस्तों मदिरा जानते हो, शराब, इसमें मुख्य रूप से एथिल एल्कोहल पाया जाता है। ये ध्यान में रखना आपको, एल्कोहल कौन सा पाया जाता है? जो आपकी दारू होती है इसमें मदिरा दारू को बोलते हैं। इसमें जो एल्कोहल पाया जाता है वो एथिल एल्कोहल पाया जाता है। इसके जो कुप्रभाव हैं वो अधिक मात्रा में उपस्थित एल्कोहल को यकृत, एसिड और एल्डिहाइड में बदल देता है और शरीर का सामंजस्य निरंतर है वो कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों व्यक्ति अगर मदिरा कोई भी दारू अगर पीता है तो उसमें जो है कमी हो जाती है और जो है कमज़ोर हो जाता है एकदम से, और उसकी कमी में संस्मरण क्षमता में कमी, तंत्रिका तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वो आर्थिक कमज़ोर एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती है। आगे दोस्तों अफीम है, ये तो आप जानते हो, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे दोस्तों नशीले पदार्थ, इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में, नशीले पदार्थों पर शारीरिक एवं मानसिक निर्भरता व व्यसन कहलाता है, जिसमें नशीले पदार्थ का भारी होना, अपराध की प्रकृति में बढ़ोतरी, असामाजिक मृत्यु होना, आर्थिक सामाजिक होना, आर्थिक कैंसर वजह, इसमें आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातें। आगे दोस्तों इसमें आ जाता है खाद्य मिलावट। अधिक मुनाफे के लिए लोग हैं वो खाद्य में मिलावट करते हैं। हम कोई सामान लाते हैं तो उसमें कोई भी घटिया पदार्थ मिला दिया जाता है, और जो पैसे दुकान वाला होता है वो कोई भी मिलावट कर देता है, जिसमें आप देख सकते हैं अधिक मुनाफे के लिए खाद्य पदार्थों में सस्ते घटिया हानिकारक पदार्थों का मिलाया जाना, जिसमें देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक अम्ल में एथिलीन क्लाइन, इसमें जो मिलाए जाते हैं। इसमें दोस्तों जो है प्रभाव होते हैं मिलावट, तो ये फास्फोरस अम्ल और एथिलीन अम्ल, ग्लाइकोन अम्ल ये होते हैं इसमें। और दोस्तों प्रभाव, वो दांतों का गला देती है, दांत होते हैं
दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स में दांत होते हैं वो गल जाते हैं और पानी में 0 डिग्री तक जमने नहीं देते हैं। वो गुर्दा, मस्तिष्क एवं लीवर के लिए खतरनाक होते हैं। आगे दोस्तों इसमें 2 नंबर दूध में यो जो मिलावट होती है वो यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड, ग्लूकोज, इन सब से निकली जो नकली दूध तैयार किया जाता है। ये दोस्तों नकली दूध तैयार किया जाता है। घर वाला होता है दूध है वो दूसरा होता है दोस्तों, वे ओरिजिनल दूध होता है। और दोस्तों जो दुकान से लाते हैं हम उसमें जो मिलावट होती है उसमें हर जो यूरिया, यूटेजेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड ऐसे जैसे मिलावट हो जाती है और जिसमें हमारे लीवर, गुर्दे हैं वो प्रभावित होते हैं। इसके जो प्रभाव होते हैं लीवर है वो खराब होते हैं। आगे सब्जियों में ताज़ा दिखने के लिए, तो दोस्तों सब्जियों में जो ताज़ा दिखने के लिए जो शहरों में आपने देखा होगा, शहरों के अंदर जो बड़ी बड़ी रेहड़ियाँ होती है उसमें जो सब्जियाँ होती हैं उसमें दोस्तों जो हम देखते हैं तो एकदम हरी भरी दिखती हैं और लेने का हर आदमी का लेने का मन करता है। तो इसमें जो मिलावट भी की जाती है क्योंकि लैंड और कॉपर विलियम का छिड़काव किया जाता है। दोस्तों जो लैंड और कॉपर विलियम का जो छिड़काव है वो मिलावट के माध्यम से किया जाता है। इसमें दोस्तों इसमें आपको ऊपर छिड़काव कर देने के बाद में आपको वो सब्जियां हैं वो हरी भरी एकदम दिखेगी दोस्तों एकदम, तो लोग हैं वो ले लेते हैं इसलिए। तो दोस्तों इसमें जो प्रभाव होते हैं दोस्तों, इसमें जो रोग हो जाते हैं लीवर व गुर्दे हैं प्रभावित होते हैं। और दोस्तों गोभी है सफ़ेद के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव। गोभी में दोस्तों सफ़ेद के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। इससे गोभी है वो एकदम अच्छी तरीके से वो दिखने लगती है। उसके बाद में जो लोग हैं वो खरीद लेते हैं। और तो इसमें दोस्तों जो प्रभाव होते हैं वो लीवर व गुर्दे को प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों ये था आपका राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का फर्स्ट चैप्टर। आपको पूरे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने बता दी हैं अच्छी तरीके से। और दोस्तों ये नए सिलेबस के अनुसार है। आपके जो सिलेबस 40% का हटाया गया है उसके अंदर नहीं है, ये 60% सिलेबस है। वो मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें हैं वो करवा दूंगा ताकि जो एग्ज़ाम में आपके अच्छे अंक है वो प्राप्त कर सके। और दोस्तों इसके आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में ज़रूर से ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर PDF प्राप्त कर सकते हो और अच्छी तरीके से समझ सकते हो और अच्छी तरीके से लिख सकते हो। और आपको ध्यान में रखना है। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं क्लास के स्टूडेंटों के पास पहुंचाना है ताकि स्टूडेंट है वो अच्छे अंक प्राप्त कर सके और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।